श्री वशिष्ठ स्मृति दूसरा अध्याय। वर्ण वैको द्विजत्व कथन। अध्ययन की आवश्यकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं। इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन द्विजाति हैं। इन तीनों का पहला जन्म माता से और दूसरा जन्म यज्ञोपवीत से होता है। दूसरे जन्म में गायत्री माता है और आचार्य पिता कहा गया है। आचार्य वेद को पढ़ाता है, इस कारण आचार्य को पिता कहा गया है। इसमें भी यह वचन है कि पुरुष के शरीर के दो भाग हैं, जिसमें ब्राह्मण के देह का नाभि के ऊपर का भाग और एक नाभि के नीचे का भाग है। जो भाग नाभि के ऊपर का है, इससे इस मनुष्य के अनौरसी प्रजा होती है, जो कि यज्ञोपवीत होता है और जननी गायत्री में उत्पन्न करता है। वही अच्छा करने वाला है। और जो नाभि से नीचे का भाग है, जिससे मनुष्य के औरत से प्रजा होती है। इस कारण वेद पाठी और विद्या में बड़े को तू अपूज्य है, यह वचन नहीं कहे। ऐसा हारित ऋषि का वचन है। इसमें बड़े महर्षि ये कहते हैं कि यज्ञोपवीत से प्रथम इसको कोई कर्म का अधिकार नहीं है। जब तक ये वेद में उत्पन्न नहीं होता, तब तक जलदान, स्वधा, पितरों का संयोग, इनके अतिरिक्त और सब आचरण में शूद्र के समान जानना। विद्या ने ब्राह्मणों के निकट आकर कहा कि मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा गुप्त धन हूँ। और निंदक, कठोर तथा व्रतहीन मनुष्य के निकट मुझे प्रकट ना करना, कारण कि उसी से मैं वीर वाली हुई हूँ। जो मनुष्य बहुत सा परिश्रम कर संपूर्ण कर्मों के द्वार ढककर भी अत्यंत सुख मांगता है, उस गुरु को माता और पिता माने। उसके साथ कभी भी किसी भी प्रकार का द्रोह ना करे। जो संपूर्ण ब्राह्मण पढ़कर मन, वचन और कर्म से गुरु का सम्मान नहीं करते, वे जिस भांति गुरु के उपकार में नहीं आते, उसी भांति शास्त्र ज्ञान भी उनको स्पर्श नहीं कर सकता। और वे ब्राह्मण जिसको शुद्ध, अप्रमत्त, बुद्धिमान और ब्रह्मचारी समझे, और जो मनुष्य मैंने किसी के निकट उपदेश नहीं पाया, ये कहकर गुरु से द्रोह ना करे। हे ब्राह्मण, उस निधब रक्षक के निकट मुझे कहिए। अग्नि जिस प्रकार तृण को दग्ध करती है, उसी प्रकार अनादर किया ब्राह्मण भी दग्ध करता है। इस कारण उस अनादर के करने वाले को शक्ति भर वेद का उपदेश ना करे। ये वेद का वचन है। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं: पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान और प्रतिग्रह। क्षत्रियों के 3 कर्म हैं: अध्ययन, याजन और दान। शास्त्र के अनुसार प्रजा पालन भी क्षत्रिय का धर्म है, उससे ही जीविका का निर्वाह करे। वैश्य के भी 3 हैं: खेती, लेन देन, पशुओं का पालन और सूद लेना। यह वैश्य की वृत्ति है। और इन तीनों जाति की सेवा करना ये शूद्र का धर्म है। और शूद्र की जीविका का नियम नहीं है, बालों की रक्षा का नियम नहीं है और वेश का भी नियम नहीं है। तब केवल खुली चोटी होकर ना रहे, स्वधर्म से जीविका निर्वाह ना होने पर जिसमें पाप ना हो, इस प्रकार की दूसरी वृत्ति का अवलंबन कर ले। परंतु जिसमें पाप हो, ऐसी वृत्ति को कभी अवलंबन ना करे। वैश्य की वृत्ति को अवलंबन कर वाणिज्य द्वारा जीविका निर्वाह करे। इन द्रव्यों को ना बेचे, जैसे मणि, मुक्ता इत्यादि। लवण, पाषाण की वस्तु, उपक्षौम, मृग चर्म, लाल सूत्र का वस्त्र और बनाया हुआ सब प्रकार का अन्न, पुष्प, मूल, फल, गंध, रस, जल, औषधियों का रस, अमृत की लता, शस्त्र, विष, मांस, दूध और दूध के विकार, त्रिपु, लाख और सीसा, इनके बेचने का निषेध है। इसमें भी यह वचन कहते हैं कि मांस, लाख, लवण इनके बेचने से ब्राह्मण शीघ्र पतित होता है और दूध के बेचने से 3 दिन में पतित होता है। ग्राम के पशुओं के बीच में 1 खुर के पशु और केशों वाले पशु तथा वन के सब पशु, पक्षी और दाढ़ वाले पशु, अन्नों में तिल, ये सब बेचने के अयोग्य कहे हैं।
इसमें यह भी वचन कहा है कि भोजन उपटना, इनसे अन्य जो तिलों से कार्य करता है वह विष्ठा में कीड़ा होकर पितरों सहित नरक में डूबता है। और आप जोत कर जो तिलों को उत्पन्न करे तो इच्छा के अनुसार बेचे। इस कारण जिन्हें बधिया ना किया हो, जिनकी नाक में नाथ ना डाली हो, ऐसे बैलों से पृथ्वी को प्रातः काल के भोजन के पहले समय में जोते, ग्रीष्म ऋतु में जल का दान करे। हल ऐसा होना उचित है जिससे अत्यंत पीड़ा ना हो, पहनी धार वाली जिसमें कुछ हो, और जो हल सोमलता के पीने वाले यजमान के लिए पृथ्वी को खोद सके। वह हल धेनु रूपी पृथ्वी को खोद सकता है, और रथ को ले जाने वाले मेष और अश्व भी पृथ्वी को खोद सकते हैं। जो पृथ्वी पर अश्व इत्यादि बड़े वेग से दौड़ते हैं, जो पुष्ट हैं, और जो रथ तथा हल्के ले जाने वाले बैल हैं, और घोड़े बल से ले जाने में समर्थ हैं, और जिसमें बलवान अच्छे बैल लगे हों और कुश सुख देने वाली लगी हो। कारण कि जिस हल की कुश अच्छी है वही हल जमीन में दूर तक प्रवेश कर सकता है। उसी हल में बैल, मीढ़े, बकरी जोतना, और रथ में घोड़े, खच्चर तथा ऊंट जोते। यदि बैल बलवान और नए हों तो ऐसे बैलों के हल से पुष्ट और कल्याणकारी प्रथम तरुणी इस पृथ्वी को यदि धान्य विक्रय करने का ना हो तो कैसा भला जोते। यदि जोते तो तिलों को उत्पन्न कर उनके बेचने में कुछ दोष नहीं है। इस कारण वास्तविक तो वाणिज्य व्यापार ब्राह्मण को कहा नहीं, अतः ब्राह्मण को कृषि कर्म करना उचित नहीं। रसों को रसों के बराबर या न्यूनता से बेचे, परंतु रसों से लवण को ना बेचे। तिल, चावल तथा पकवान को भी रसों से लेना उचित नहीं, और मनुष्य को भी मनुष्य के बदले में लेने को कहा है। ब्राह्मण और क्षत्रिय ये वार्धुषिक के अन्न का भोजन ना करे। इसमें भी ये वचन कहा है कि सस्ते अन्न को निकालकर महंगा अन्न ब्रह्मवादियों में निंदित है। यही वार्धुषिक कहलाता है। यदि वार्धुषिक और ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य एक तराजू में तोला गया, ब्रह्म हत्या करने वाले की ओर का पल्ला ऊंचा हो गया और वार्धुषिक हिला तक भी नहीं। जो कर्म से हीन और पापी हो उसको अपनी इच्छा अनुसार दुगना करने के लिए स्वर्ण और तिगुना करने के लिए अन्न देना उचित है, और उस अन्न से ही रस भी कहे गए हैं। फूल, फल, मूल ये तुला में रखे गए हों तो 8 गुने लेने। इसमें भी ये वचन कहा गया है कि राजा अपनी इच्छा से द्रव्य की वृद्धि का नाश कर दे, और फिर राजा के अभिषेक से द्रव्य की वृद्धि को त्याग दे, और 100 रुपए पर चारों वर्णों से 2, 3, 4 और 5 रुपए महीने का ब्याज क्रमानुसार ग्रहण करे, और वशिष्ठ के वचन में कही हुई वार्धुषिक वृद्धि को श्रवण करे। 20 सेर पर 5वां भाग अधिक अन्न का ले, अर्थात 24 सेर अन्न ले। इस रीत से करने पर धर्म की हानि नहीं होती।